अब हमारे साथ केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और आपको भी सीएनबीसी आवाज़ की किस वर्षों की शुभकामनाएं। आप भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जो ये 21 सालों में हम ये कह सकते हैं 21 साल बेमिसाल। तो सीएनबीसी आवाज ने पिछले 3-4 साल में बिल्कुल साधारण आम निवेशक के लिए, मैं रिटेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ी वो बेइज्जतीपूर्ण लैंग्वेज है, साधारण आम निवेशक की आवाज बन गए हो आप लोग। और जो कि ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आपने उठाए कि तुरंत रेगुलेटर भी उसे नोटिस करता है। तो आपका नाम सार्थक हुआ और आपके लिए शुभकामना है कि अगले 5 साल में आप वो सब दोबारा से हासिल करें जिसको बनाने में आपको 21 साल लग गए। थैंक यू सो मच सुशील जी, बहुत शानदार बात कही आपने। 21 सालों में बहुत कुछ बदला है बाजार में। जैसा आपने बोला, एक निवेशक ने बहुत पैसा बनाया इस मार्केट में। पिछला एक साल लेकिन टफ रहा है मार्केट के लिए, स्पेशली अगर आप गलत क्वालिटी के स्टॉक्स में फंस गए, कुछ आईपीओज में फंस गए, कुछ अगर मतलब बेकार स्टॉक में फंस गए। तो ये साल कैसा लग रहा है आपको मार्केट के लिए? तो अपनी देखो बात हो चुकी है, वीरे दी वेडिंग हो रही है इस साल बाजार में। और उसमें अगर कोई ट्रंप जैसा बड़ा वाला फूफा मुंह फुला ले तो थोड़ी देर के लिए बारात बीच बीच में हिचकेगी। पर देखिए, परिवर्तन ही एक स्थायी सत्य है। तो जिन स्टॉक्स में गहरे करेक्शन हो चुके हैं, अब एक एक करके वो सारे सेक्टर्स में वापस मल्टी बैगर्स बनेंगे। तो बेचने की टाइम पे कोई बेचेगा नहीं तो उसका साल तो खराब जाएगा ही। घटना बढ़ना और फिर घटकर बढ़ जाना, यही शेयर बाजार है। चलिए, तो कुछ नाम के साथ शुरुआत करते हैं। आप काफ़ी आज इंटरेस्टिंग नाम हमारे लिए लाए हैं। खास तौर से एक ट्रैवल स्पेस आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसा क्यों? और यहाँ पर क्या नाम है आपके लिए जो रेडार पर है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको 4 सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। एक हो गए जो प्योर ट्रैवल प्ले है, दूसरे हो गए जिन्हें हम होटल स्टॉक्स कहते हैं, तीसरे हो गए लीजर स्टॉक्स जिसमें आ गए आपके वेरियस टाइप के रेस्टोरेंट्स या आइसक्रीम मेकर, और चौथा हो गया अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट। तो 4 रिलेटेड सेक्टर्स की हमने थीम का नाम रखा है खाओ पियो ऐश करो। वो खाओ पियो ऐश करो का टाइम सामने आ रहा है। आपके व्हाइट गुड्स हो गया, एफएमसीजी हो गया, अब कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो अगला चरण आएगा। तो मैं आपको, देखो, मेरी पीसीआर से अनुरोध है कि आप ये स्क्रीन को मेरे शेयर करें। और हमारा टॉप ऑफ द लाइन हाईएस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में लार्ज रिवॉर्ड भी है। आईटीसी होटल्स की चार्ट अगर आपके स्क्रीन पे होगी, देखिए, जैसे क्रॉसओवर करेगा 195 का, हमारे निवेशक इसे 345 के उद्देश्य से खरीदेंगे। इंडियन होटल जैसे स्टॉक में भी अब 50% की चाल बनती है। यहां से आप समझो लोएस्ट लेवल इसका अगर हम 660 देखें और ये 990 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, तकरीबन 1040-50। ईस्ट इंडिया होटल्स में थोड़ी सी रिटर्न्स फॉर द टाइम बिंग म्यूटेड रहेगी कि एक बार ये भी जाएगा, एक बार ये भी जाए 500 तक, 345 वाला, तो 50% हुए और फिर एक गहरा करेक्शन दे। मैं बाकी की पूरे होटल्स की लिस्ट आपको दिखा नहीं रहा हूं। 70 से लेके 100% तक छोटे बड़े हर एक होटल के अंदर में जंप है। उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दूं, अपोलो सिंदूरी की ये चार्ट आप देखो। ये अपोलो सिंदूरी जहां निकला इस ब्लैक लाइन के ऊपर, या 250 का भाव, या आपके एपीजे सुरेंद्र, तो आधा घंटा लिस्ट में लग जाएगा। सामान्य सी बात है, छोटे वाले स्टॉक्स ज्यादा जोर उछलेंगे और ज्यादा जोर गिरेंगे। अब आप आओ अम्यूजमेंट पे, जहां हमारे पास बहुत बड़े वास्तव में मल्टी बैगर्स हैं। ये आई मैजिका वर्ल्ड, इसकी चार्ट को आप गौर करें। ये जिस दिन क्रॉस कर जाता है, अब आज के लेवल से बाई आना शुरू हो गया, 50 से 50 के ऊपर जाते हैं और 55 पे जाते हैं, सौदा हम डबल करेंगे। और हम इसको हो सकता है अगले 2-2.5 साल में 500 रुपए में भी बेचें। ये हो सकता है 10 बैगर बन जाए। 10 बैगर को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए जगह खुली रखनी चाहिए। फिर एक वंडरला हॉलीडेज है जिसकी बेंगलोर में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में और कोची में 4 रिजॉर्ट्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स है। 5वां भी चेन्नई में आ रहा है। तो इसका ब्रेकआउट आते के साथ ये 555 वाला, हमें लगता है कि ये भी 2000 का भाव हो जाएगा। 2-2.5 साल का व्यू लो, अब 2 साल का व्यू लो। डेल्टा कॉर्प पे हमारी पहले भी बात हो चुकी है। जो जीएसटी का मुद्दा है और जिस तरह से वो कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ वो ऑर्डर है। 16,000 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटी के भय में ये जितना डीप करेक्शन स्टॉक में आ गए, 2020 वाले वैल्यूएशन पे 2020 के भाव पे मिल रहा है। बिलो बुक वैल्यू इसकी आज प्राइस है और लोएस्ट पी मल्टीपल पे स्टॉक है। कसिनो के बिजनेस में किंग है,
तो ये अननेचुरल ऑर्डर को, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो भी ऑर्डर्स हैं, इनको जो समय लग रहा है लगेगा, तो यहाँ धैर्य का सौदा बना के बैठे। एक चरण में हमें 10 गुने का भाव लगता है, 2 साल में ये भी 10 बैगर हो जाए। और एक कलकत्ता में निको पार्क्स नाम का अम्यूजमेंट पार्क है, तो इसकी भी हमें चाल लगती है कि 75 वाला 300 साढ़े 300 हो जाए। तो अम्यूजमेंट में मोकड़ा पैसा है। और अब आप आइए लीजर स्टॉक्स में। जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, मैकडॉनल्ड्स की चेन को वेस्ट और साउथ इंडिया में चला रहा है। जैसे ये 300 500 15 16 के ऊपर चला, हम इसको 1500 के उद्देश्य से ले लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीसीआर मेरी स्क्रीन को लगातार शेयर करके बैठा है। अभी जो सफायर फूड्स है, इसमें आपके केंटकी फ्राइड चिकन और ये पिज्जा हट जैसे चेन्स हैं, और ये भी जैसे ब्रेकआउट देता है 250 के ऊपर, तो इसमें 500 रुपए की हम चाल देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जो है ना, थोड़ा थका रह गया आईपीओ के बाद से लगातार, क्योंकि वो साफ दिखता भी है कि बर्गर किंग ने अपना इंडिया में गेम बराबर अभी तक सेट किया नहीं है। तो हमें लगता है एक क्वार्टर और ये थोड़ा सा परेशान करेगा, और उसके बाद ये भी एक कैचअप एक्ट लेगा। देवयानी इंटरनेशनल जैसा स्टॉक कंपनी बहुत पॉपुलर है, तो इसकी चार्ट के अंदर में भी हमें वो रस नहीं दिख रहा है कि हम इसमें कोई रिस्क एडजस्टेड प्रॉपर सौदा बिठा पाए। अब आप आ जाओ ट्रैवल के स्टॉक्स पे। तो ट्रैवल के स्टॉक्स में देखिए, हमारी टॉप बेट जो है होटल्स में, वो है आईटीसी होटल्स। अच्छा, होटल्स पे तो आईटीसी होटल्स भी खा चुके। बीएलएस इंटरनेशनल, जिसके पास काफी बड़ी फ्रेंचाइज है और पावरफुल फ्रेंचाइज है कि जिसको भी वीजा लेना है तो बीएलएस के दरवाजे खटखटाने हैं। ये 300 का स्टॉक हमें 1500 होते लगता है। सब 2 साल का व्यू लेके चलो आप। फिर जो इग्जिगो है, जिसका नाम लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज है, ये हमें लगता है यहां से 450 का भाव हो जाए, 225 वाला। इवन थॉमस कुक, जिसको बहुत कूट दिया था 2020 में, और अब इसने एक बढ़िया कमबैक कर दिया स्टॉक ने। ये करेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर थॉमस कुक भी 160 के ऊपर निकले तो 320 का भाव लगता है। इजी ट्रिप प्लानर्स की कई कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, इसलिए हम इसको कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में नहीं बोलेंगे, पर चल पड़े तो फिर ये सबसे चल सकता है। सबसे हाई रिस्क स्टॉक है, 6-7 गुना ये भी हो जाए। यात्रा ऑनलाइन, टीबीओ टेक, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, रेट गेन, ये सारे डबल हो जाएंगे करीब, पर इनकी चार्ट्स में उतनी स्मूथनेस नहीं है, इसलिए हमने ये टॉप 4-5 पिक्स पे ध्यान रखा। तो आपके ट्रैवल, अब जिसमें इंडिगो में अनुज अपनी बात होती है कि चाहे वो सैंडविच बेच के पैसे कमा रहा है, स्टॉक आधा हो जाएगा। अब उसमें ये सारी जो दुर्घटनाएं आई, 2 महीने बाद आई, तो इंडिगो की चार्ट में मेरे को लगता है अगले 2 साल तक डीप अंडर परफॉर्मेंस है। और स्पाइस जेट जैसा कंप्लीटली अंडर एस्टिमेटेड जो स्टॉक है, इसकी 2 साल की करेक्शन की साइकिल पूरी हो गई। हमें 30 रुपए का स्टॉक वापस 80 रुपए लगता है। इतने सारे स्टॉक लिया आपने। अच्छा, लीजर स्टॉक सब बोले आपने, इसमें पीवीआर नहीं है क्या? पीवीआर आइनॉक्स? अब पीवीआर को वैसे तो देखो कहाँ क्लासिफाई करें, तो पीवीआर को हम क्लासिफाई करके बैठे हुए हैं जो मीडिया एंटरटेनमेंट में। तो 50% तो ये भी बढ़ जाएगा। देखिए इसकी चार्ट को, एक बार 1500 का तो भाव इसका भी आ जाएगा। जैसे अब ये ट्रम्प फूफा ने थोड़ा रूसना बंद किया और ये मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, तो उस मोमेंटम के साथ ये 1000 रुपए वाला स्टॉक 1500 1600 तक ये भी हो जाएगा। कुछ बड़े स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स, या बड़े कुछ बैंकिंग, कुछ एफएनओ स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो? राइट। अब देखिए, कल जिस तरह से मार्केट ने ऑलमोस्ट एक बॉटम फॉर्म कर दिया है, पर जो इतनी शार्प मूव ऊपर आ गई, तब एक पुल बैक में निफ्टी, बैंक निफ्टी पे सौदा बैठेगा। पर आज सवेरे हमने अपने क्लाइंट्स को ये लिखा कि जो कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, बॉब, ये सारे पीएसयू बैंक्स को हम शॉर्ट करके बैठे थे, सारे शॉर्ट काट दो, सब वापस दोबारा न्यू हाई दिखा सकते हैं। पर हमारी प्रेफर्ड बैंक्स जो होंगी अगली बैंक निफ्टी की न्यू हाई को खेलने के लिए, थोड़ा सरप्राइज मत होइएगा। जो मैं एचडीएफसी बैंक पे लॉन्ग टर्म नेगेटिव बायस है, पर टाइम टू टाइम अगर हमें 20% मिलेगा तो कोई परहेज नहीं है, पैसा कमाने से कोई परहेज नहीं है। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक का भाव एक बार यहाँ से 1100 हो जाएगा। कल इसमें बाई सिग्नल आ गया और ये बैंक निफ्टी को लीड करेगा। आईसीआईसीआई ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो बाकी के जो छोटे वाले बैंक है, फेडरल और एयू बैंक, ये जो भी है इसमें, ये एक सिंपथी में, मैंने बैंक निफ्टी के रिटर्न्स मुझे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में सैचुरेटेड दिखती है अगले 1 महीने के लिए। बाकी के छोटे वाले बैंक इन सिंपथी ऊपर आ जाएंगे। निफ्टी में चूंकि 50 स्टॉक है, थोड़ा मैटर पेचीदा है। जो रिलायंस ने थोड़ा भय पैदा किया, अब मुझे लगता है रिलायंस 117 की चाल पकड़ना शुरू कर चुका है। जियो फाइनेंस जैसे ही 305 के ऊपर निकलेगा, हम बटन दबाएंगे 425 की तेजी खेलने के लिए। तो ये 2 सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर्स हो गए। और अगर मैं ऑयल एंड गैस के ऊपर एक बार लास्ट में आऊंगा आपकी अनुमति से,
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने एक राउंड ऊपर का दिया, करेक्शन हो गया। अब मुझे लगता है अगले 50 रुपए की उछाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में वहां से आएगी, फिर ठंडा पड़ जाएगा। अंतोगत्वा अगले 2-3 महीने में अगर इसका भाव 500 रुपया होगा तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो हम कौन से स्टॉक्स के अंदर में काम नहीं करेंगे तेजी की साइड में? भारती में, एल&टी में, एक बार बीपीसीएल, एचपीसीएल भी हमने शॉर्ट किया था, खाली काट के बैठ के, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई नया हाई आएगा, उनको हम छोड़ देंगे। ओएनजीसी, ओआईएल बिल्कुल पकड़ के आप चलो। आपके जो जो भारत फोर्ज है, बीएचईएल में जितना शार्प ड्रॉप आ गया, हमने पहले अपने क्लाइंट्स उसको दिखवाया था कि एक बड़ा शार्प ड्रॉप आएगा और हम दोबारा री एंट्री करेंगे। वो री एंट्री ट्रिगर हो गई। अगर यहां से बीएचईएल 500 रुपए का भी भाव हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बार पहले 405 और 405 क्रॉस करे तो 500, 405 की आप चाल खेलो। तो इंजीनियरिंग के जो छोटे स्टॉक्स हैं और हैं, इन सब के अंदर अब एक-एक करके हमें बाई दिखती है। ये हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी में। और थोड़ा-सा निफ्टी बैंक निफ्टी के आप बाहर निकलो, तो दुनिया भर के जो एफ एंड स्टॉक्स हैं, जो सोना, बीएलडब्ल्यू, इंजीनियरिंग, ये वो सबके जो करेक्शंस हो गए, जिनमें भी हाँ, एक अपवाद, जिस आईटीसी की कंबल पिटाई हो चुकी है, कंबल पिटाई बोलेंगे हम उसको। तो ये जब-जब कंबल पिटाई होती है, पास्ट में भी जब इस पे टैक्सेस लगे और इन्वेस्टर्स रैटल हो जाता है, जो इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस लगता है, तो हो सकता है, अभी नहीं, हो सकता है कल परसों तक अगर इसमें हमें बाई सिग्नल मिल गया, तो यहां से आईटीसी जैसा स्टॉक भी 100 रुपए बढ़ सकता है। तो चारों तरफ तेजी का माहौल है। इंडेक्स और जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो फूफा लोग उसको परेशान करते रहते हैं। तो जो वीरे द यार हैं, स्टॉक्स के अंदर में बेफाम, बेलगाम तेजी का रंगढंग बनता जा रहा है। चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने बोला अभी फूफा जी नाराज़ हैं, लेकिन वेडिंग तो होगी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, एंड ऑल द बेस्ट। अगले मंगलवार फिर करेंगे आपसे बातचीत।